Good morning class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. बच्चों अभी हम लोग ने रिप वॉन विंकल की एक स्टोरी कंप्लीट कर ली है. मैंने वर्ड मीनिंग्स आपको भेज दी थी. आई हो आप सबने लिख ली होंगी, लर्न भी कर रहे होंगे उन्हें. आज हम कुछ नया सीखेंगे इस चैप्टर में से, विच इज़ फन विथ न्यू वर्ड्स. आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज क्या कह रही है हमें करने के लिए. ये कह रही है सर्किल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज़ अ डिक्शनरी. ओके, आपको सर्कल करना है. यहाँ पे जो बोल्ड में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी मीनिंग्स इन तीनों में से कोई एक है. आपको सर्किल करनी है द राइट मीनिंग. ओके, तो हमने स्टोरी समझ लिया, पढ़ ली है, तो हमें तो डिक्शनरी की भी ज़रूरत नहीं है. मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, मैं ही आपकी डिक्शनरी हूँ. आइडल्ड अवे, हमने स्टोरी में पढ़ा था. आइडल्ड अवे, आइडल्ड अवे का मतलब होता है वेस्टेड. मतलब जब किसी चीज़ को आप वेस्ट कर देते हैं, अपना टाइम जब आप वेस्ट कर देते हैं उसे कहते हैं आइडल्ड अवे, विच इज़ वेस्टेड. Okay, let me zoom it for you so that it's better visible. Okay, here it is. ठीक है, तो idled away is wasted. अगला है constant. constant means जो लगातार आपके साथ बना रहे, यानी कि steady, continuously. ठीक है. companion मतलब साथी, जो आपके साथ रहे throughout, तो वो होता है आपका पार्टनर. अब ये पार्टनर डॉग भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. रियलाइज़ मतलब किसी चीज़ को समझना. ठीक, किसी चीज़ के बारे में जान जाना, समझ जाना, उसे कहते हैं रियलाइज़. तो ये होगा हमारे लिए टू अंडरस्टैंड. डिसेंड, मैंने आपको बताया था डिसेंड मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर उतरना. ठीक है, जैसे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है नंबर्स का. डिसेंडिंग मतलब कि बड़े से छोटे के क्रम में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े के क्रम में. तो सिमिलरली डिसेंड मतलब टू मूव डाउन फ्रॉम हायर टू लोअर, विच इज़ टू मूव डाउन. अगला है बैरल. मैंने बताया था कि बैरल एक वुडन कंटेनर होता है जिसमें कि ड्रिंक्स वगैरह या कुछ भी रखी जाती हैं. ओके, अगला है कंटेंट्स. कंटेंट मतलब सामग्री, यानी कि इंग्रेडिएंट्स. ओके, तो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सरसाइज. आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स, यू मे टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी. अगेन आई एम योर डिक्शनरी एंड आई एम हेल्पिंग यू आउट. ओके, near the lower part of the mountain. So near the lower part of the mountain there is foothills. Okay, so there is foothills near the lower part of the mountain. Okay, अगला है with grey hair. with grey hair मतलब grizzled, मैंने आपको बताया था grizzled. अगला है to rub gently मतलब stroked, धीरे धीरे थपथपकी देना. ठीक है. to be very surprised मतलब astonished. और लास्ट है विच इज़ नोन टू यू, जिसको आप जानते हो, दैट इज़ फेमिलियर. ओके, तो दिस इज़ अगेन ये भी हो गया. आगे देखते हैं हमारे लिए क्या है. आगे हमारे लिए है लेट्स रीड का सेक्शन, जिसमें कि हमें ट्रू फॉल्स बताना है. ये मुझे पता है आप सब बहुत आसान से बता देंगे. ओके, रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन. हाँ, ही वॉज वेरी काइंड टू चिल्ड्रन, सो दिस इज़ ट्रू. रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन. नो, ही वॉज वेरी लेजी, वी हैव स्टडीड. ओके, दिस इज़ फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. नो, हिज डॉग वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. ओके, so this is also false. Rip helped the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. No, उसने तो ड्रिंक के लिए थोड़े हेल्प की थी. रिप ने तो हेल्प की थी क्योंकि वो सभी की हेल्प करता था, उसका नेचर था दूसरों की हेल्प करना. फिफ्थ कह रहा है रिप वॉज अवे फॉर 20 ईयर्स बिकॉज ही वॉज अस्लीप ऑन द माउंटेन. रिप जो था वो 20 साल तक सो गया था, दूर था अपने गांव से. क्यों? क्योंकि वो माउंटेन्स पे सो गया था. तो यस, दिस इज़ ट्रू. सिक्स्थ कह रहा है द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल अस्लीप फॉर 20 ईयर्स. यस, जो ड्रिंक उसने पी थी उस वजह से ही वो 20 साल तक सो गया था. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. No, he was in the right village. But क्योंकि 20 साल बीत चुके थे, वहाँ पे कई सारे नए लोग आ चुके थे, तो वो रिप को पहचान नहीं पा रहे थे. ओके, नाउ नेक्स्ट है fill in the blanks. ओके, we have to complete the given sentence. तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ड्स लगाने होंगे अपने पास से. फर्स्ट कह रहा है रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड. तो हमको पता है कि रिप का जो विलेज था वो फुट हिल्स में था. ओके, तो वो फुट हिल्स लिख देंगे. इन द फुट हिल्स.
द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड, बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड, हमने पढ़ा था ना। ना द डैश वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, तो हिज डॉग वुल्फ वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, उसके डॉग का नाम वुल्फ था। फोर्थ कह रहा है द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम because he was a stranger to them, because nobody recognized him because he was in the village after 20 years. फिफ्थ कह रहा है the old woman who recognized Rip was, तो वो कौन थी जो ओल्ड वुमेन रिप को पहचान गई थी, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, तो वो उसकी ओल्ड नेबर थी, वो उसकी ओल्ड नेबर थी, नेबर मतलब पड़ोसी। ओके, सो दिस इज हाउ द आंसर शुड गो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, और लेट्स राइट का सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक ये सी चीज़ें आप अपनी कॉपी में करेंगे, बुक में कर लें तो और भी अच्छा है, बुक्स में ही कर लें, कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बुक में पेंसिल से ब्यूटीफुली इसको लिखें और फिर मुझे दिखाएं। तो ओके, आज की क्लास को फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में राइटिंग का सेक्शन देखेंगे और इसे अपनी कॉपीज़ में करेंगे। ये आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, कि सब आप बुक्स में ही फिल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर स्पेस दे रखी है। ओके, देन वाई वेस्ट द पेपर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास।